मेरे ख्याल है कि जो आप अगर इनफ आवर्स ऑफ स्लीप लेते हैं, 8 hours. हाँ, और डेफिनेटली नाइट स्लीप, ये नहीं है कि आपका स्लीप का साइकिल ही उल्टा है। आप नाइट स्लीप लेते हैं 7 to 8 आवर्स, एक एडल्ट और बच्चे के लिए 10 to 12 आवर्स होते हैं, तो उसमें डोपामीन का लेवल जो है बॉडी में मेंटेन रहता है। तो डॉक्टर साहब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम 2-3 घंटे बस सोते हैं लेकिन हम फ्रेश फील कर रहे होते हैं और एनर्जी होती है। कभी कभी बहुत खुशी की बात होती है, हमें नींद भी नहीं आती। हाँ, ये भी हो जाता है। हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि उस बंदे ने अगर पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर मुख्तलिफ वक्त में अपनी नींद पूरी कर ली है तो ही विल बी फाइन। वो लोग जो कि हेल्दी डाइट नहीं लेते और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जिनका फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनका शौक़ नहीं होता, लेज़ी रहते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बिज़ी रहते हैं, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, और वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, यानी ज़िंदगी में रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा, आपस में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का टाइम नहीं मिल रहा। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। इंटरनेशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सदफ साहिबा, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। ये जो डोपामाइन है यानी खुशी का हार्मोन, इसको हम अपनी बॉडी में बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जी जी, डोपामीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसमें रेक्टिफाई कर दूं। डोपामीन एक केमिकल है जो कि ब्रेन के सेल्स में प्रोड्यूस होता है, नेचुरल केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है उसको, और इस केमिकल के ज़रिए जो ब्रेन के सेल्स हैं वो आपस में मैसेजेस भेजते हैं, और इसके अलावा बॉडी में बाकी जो सारे सेल्स हैं उनको भी मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, डोपामीन जो है वो ब्रेन के बहुत से फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हैप्पी केमिकल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जब हम हैप्पी होते हैं तो इसका नेचुरली जो है वो लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम जो सेटिस्फाई होते हैं लोग, सेटिस्फेक्शन है, किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होना, उसके लिए ज़रूरी है। जो बच्चे स्कूल में लर्निंग करते हैं, लर्निंग, कंसंट्रेशन और ये सारा प्रोसेस, उसमें डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी स्लीप में और आपके मूड में डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बॉडी के मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने में डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप अर्ली सोते हैं तो डोपामाइन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और अगर आप अर्ली नहीं सोते तो वो नहीं होता। अर्ली से तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है कि जो आप अगर इनफ आवर्स ऑफ स्लीप लेते हैं, 8 hours. हाँ, और डेफिनेटली नाइट स्लीप, ये नहीं है कि आपका स्लीप का साइकिल ही उल्टा है। आप नाइट स्लीप लेते हैं 7 to 8 आवर्स, एक एडल्ट और बच्चे के लिए 10 to 12 आवर्स होते हैं, तो उसमें डोपामीन का लेवल जो है बॉडी में मेंटेन रहता है। तो डॉक्टर साहब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम 2-3 घंटे बस सोते हैं लेकिन हम फ्रेश फील कर रहे होते हैं और एनर्जी होती है। कभी कभी बहुत खुशी की बात होती है, हमें नींद भी नहीं आती। हाँ, ये भी हो जाता है। हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि उस बंदे ने अगर पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर मुख्तलिफ वक्त में अपनी नींद पूरी कर ली है तो ही विल बी फाइन। नहीं, लाइक नींद का साइकिल जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या 7 से 8 घंटे मस्ट है और ये सब पे लागू होता है? नहीं, ये है कि वेरी करता है, लेकिन एक हेल्दी माइंड के लिए और अच्छी फंक्शनिंग के लिए 24 आवर्स में 8 आवर्स स्लीप एडल्ट को रिकमेंड की जाती है। तो डॉक्टर साहब ये जो खुशी का केमिकल है, इसे अब हमारी आप देखें कि लाइफ जितनी फास्ट है वैसे एंजाइटी, हर तरफ स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, रिलेशंस का प्रेशर है, तो किस तरह से बैलेंस रखा जा सके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिस अगर तो ये ब्रेन में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया उसका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए? जी जी जी। और अगर कम हो जाए तो ऑपोजिट साइड पे इंसान चला जाता है, जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की सब चीज़ें। इसके अलावा मसल्स में भी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो रेस्टलेस लेग्स और क्रैम्पिंग होती है। कम हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़, एक यानी वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, जिसमें मसल स्टिफ हो जाते हैं और बंदा मूव नहीं कर पाता, और उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो इसकी रीजंस जो हैं वो उनको जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। उसमें एक तो है कि ब्रेन के सेल्स या तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएं, या जिन रिसेप्टर्स के ऊपर डोपामीन एक्ट कर रहा है वो डैमेज हो जाएं। तो अब उसके लिए एग्जैक्ट थेरीज तो मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि एक तो जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूड हैं, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि वो लोग जो कि हेल्दी डाइट नहीं लेते और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जिनका फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनका शौक़ नहीं होता, लेज़ी रहते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बिज़ी रहते हैं, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, और वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, यानी ज़िंदगी में रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा, आपस में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का टाइम नहीं मिल रहा,
उन लोगों में डोपामीन की डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस हो जाता है ठीक और है। वो बहुत सी बीमारियों का शिकार तो हो ऐसी जाते हैं। कौन सी 5 पॉइंटर्स है जिसका ख्याल रखकर हम बैलेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट जो कि रिकमेंड की जाती है हाई इन टायरोसिन। तो टायरोसिन इज़ अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का कंपोनेंट है। ठीक है। उसका अगर आप इनटेक बढ़ाएं तो उससे डोपामीन का लेवल मेंटेन रहता है, जो कि हमारे फॉर एग्जांपल टेकिंग नट्स सही। एंड सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, चीज़ और मीट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक है। टायरोसिन में। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेना चाहें आप ले सकते हैं विच कंटेन टायरोसिन। सही। ठीक है। नंबर 2, आपका आपके पूरे दिन के साइकिल में 2-3 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आप रिलैक्स्ड गुजारें, अपने जो आपका पसंद है, आपको हॉबी है या कुछ भी आप वो है करें। आप वो करें। ठीक है। सही बात है। नंबर 3 जो है इसमें एक्सरसाइज, Number वेरी 4 इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, जी। ये एक्सरसाइज। नंबर 4 आ गया। हाँ जी, लास्ट वन। लास्ट वन मेडिकेशंस हैं, जैसा कि अगर आप लो साइड पे चले गए हैं तो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, ये सारे जो हैं ब्रेन के में डोपामीन के लेवल्स को एडजस्ट करते हैं। और शिज़ोफ्रेनिया है जो पार्किंसंस है उसमें डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तो लीवोडोपा के नाम से एक ड्रग दिया जाता है सही। जो कि बॉडी में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है।